नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको, अगर आप साबुन का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पूरा जानकारी बताया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को एक सेकेंड ही मिस करते हैं तो आप एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन को मिस करते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाले, सबसे पहले तो बताएंगे कि आपको अगर साबुन का बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको प्लानिंग कैसे करना है, रिसर्च करना कैसे है, उसके बाद आपका पैसा कहाँ से आएगा, उसके बाद आप बेचिएगा कहाँ। यानी कि आपको बहुत सारा इस वीडियो में नॉलेज देने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को एक सेकेंड मिस करते हैं तो समझ लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार हम साबुन का बिजनेस पूरी तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हम कैसे स्टार्ट कर सकें। तो चलिए आज के वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आइडिया क्या है, तो आइडिया कहने का मतलब नंबर 1 है आइडिया। देखिए, हम आइडिया ले लेते हैं साबुन का बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर आइडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले पैसा आपके पास होना चाहिए अगर आप साबुन का बिजनेस करना चाहते हैं। जी हाँ, पैसा बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो अगर आपके पास कम से कम 1 या 5,000 है, यानी कि 1 से 5,000 रुपये आपके पास है, तो आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। बिल्कुल ही शुरुआत से आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या ज़रूरत हो सकती है। तो सब उसके बाद है कि पैसा तो आ गया, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद लोकेशन, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करें, घर से स्टार्ट करें या किराए पर रूम लेके। अगर आपके पास घर है तो घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा सा रूम है। चाहे आपका घर भी नहीं है तो फिलहाल आप जहाँ भी हैं वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको पीछे दिख भी रहा होगा इसी तरह के साबुन बहुत तरह के होते हैं। आप जिस तरह के साबुन बनाएंगे, जैसे कुछ नीम के भी साबुन होते हैं, तो कुछ गुलाब के भी साबुन होते हैं, तो कुछ एलोवेरा का भी साबुन होते हैं, तो कुछ हल्दी का भी साबुन होते हैं। यानी कि साबुन बहुत तरह के होते हैं। आप जौन सा साबुन आप बनाना चाहते हैं वो आप साबुन बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, जी हाँ, इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सही प्लानिंग करना होगा, सही तरीके से आपको प्लानिंग करना होगा। उसके बाद सही तरीके से आपको क्या करना होगा, रिसर्च करना होगा कि आखिरकार यह बिजनेस हम कर रहे हैं तो हम कैसे करें, कैसे हो सकता है हमसे ये बिजनेस। उसके बाद है आपको बताएंगे कि पैसा बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद आपको विश्वास होना चाहिए कि हम यह बिजनेस ज़रूर कर लेंगे। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो फिलहाल इस बिजनेस में ना आइए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आखिरकार ये छोटा बिजनेस में क्या ही होगा। तो आप विश्वास रखिए, छोटा नहीं। आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक चॉकलेट तो आप लोग खाते हैं या कैंडी खाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि 1-2 रुपया का चॉकलेट है, इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन वह कंपनी लाखों करोड़ों में कमा रही है। सोच सकते सिर्फ 1 रुपया और साबुन तो 10 रुपया, तो आप सोच सकते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे ज़रूरी बात आपको क्या है, आपको पता है, आपके पास धैर्य होना चाहिए। यानी कि आपके पास वो धैर्य नहीं है, मान लीजिए साबुन फिलहाल नहीं बिक रहा है, तो आपके पास धैर्य होना चाहिए कि एक दिन जरूर बिकेगा। तो वो धैर्य आपको सबसे पहले तो रखना पड़ेगा। उसके बाद है कि इसमें इतना मेहनत करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप बिजनेस ऑनलाइन में आना चाहते हैं तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा कि आपको लगेगा कि इस फील्ड में हम बेकार ही आ गए हैं। इसलिए इसमें मेहनत तो करा के करना पड़ेगा, रात दिन करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आपको बिजनेस में आना है तो राजा बनिएगा, वहीं पर आपको नौकरी करना है तो नौकर बनिएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको एक सही गाइड देने वाला
एक बंदा होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए जो आपको सही तरीके से इस बिजनेस के बारे में बताए। आपको लग रहा हो कि हमें कहाँ से गुरु मिल जाए, आपको बहुत सारा गुरु मिल जाएगा सोशल मीडिया पर। बस आपको सही गुरु को खोजने की ज़रूरत है। आप चाहें तो आपको पता है गूगल कितना बड़ा है, उसमें पूरा वर्ल्ड का ज्ञान है, पूरा दुनिया का ज्ञान है, उससे आप गाइड ले सकते हैं। और आप चाहें तो कुछ फेमस और कुछ पॉपुलर बिजनेस गाइड से आप गाइड ले सकते हैं, यानी कि बिजनेस कोच से आप गाइड ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। देखिए, अब तो हो गई ये बहुत सी बातें, अब मेन बात पर आइए। मेन बात क्या है कि साबुन का बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसे बनाए कैसे। देखिए, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले साबुन का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सॉप बेस, कहने का मतलब कि साबुन बनाने का सॉप बेस एक मटेरियल है जिससे साबुन तैयार होता है। और उसके बाद उसे पिघलाकर उसे बिल्कुल ही चाशनी की तरह बना लिया जाता है। और आप देख सकते हैं पीछे की कुछ इसी तरीके से यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो पिघलाकर उसमें आप नीम का बनाना चाहते हैं तो नीम का उसमें मटेरियल डाल दीजिए सॉप बेस में। देखिए, सबसे पहले आपको सॉप बेस लेना है। सॉप बेस कहाँ मिलेगा? मार्केट में मिलेगा, या आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगा सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद यहाँ पर बहुत तरह के सॉप बेस होते हैं। कोई लाल होगा तो कोई वाइट होगा, उजला होगा। आप समझिए कि आपको किस तरह का सॉप बेस लेना है। उसके बाद आप सोचते हैं कि आखिरकार हम प्रोडक्ट तो तैयार करते हैं, लेकिन उसे सेल कहाँ करेंगे। तो सेल करने का भी बहुत सारा तरीका है। आप जा सकते हैं डायरेक्ट दुकान में सेल कर सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन तरीका में। उसके बाद ऑनलाइन तरीका क्या है कि ऑनलाइन तरीका में है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सभी पर आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपका प्रोडक्ट नहीं बिका, तो उसके बाद भी आपको धैर्य रखना है, एक दिन जरूर बिकेगा। बस आपको रिस्क लेने आना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए, धैर्य रहना चाहिए। उसके बाद आपको एक यूनिक, देखिए प्रोडक्ट तो सभी लोग बना रहे हैं, उससे कुछ खास बनाइए, कुछ मज़ेदार बनाइए, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। उसके बाद क्या है कि आपको सबसे पहले विश्वास, धैर्य, रिस्क और एक सही प्लानिंग और सही रिसर्च और सही गुरु की आपको सबसे पहले तलाश करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।